Good morning children, welcome you all to lesson 5 फुटबॉल पार्ट 2। आप सबको पार्ट 5 में स्वागत है। तो आपका 5 का पार्ट कौन सा पार्ट है बच्चों? फुटबॉल। ये फुटबॉल क्या होता है बच्चों? क्या होता है? ये खेल है। इट इज़ अ फेमस इंटरनेशनल गेम। तो खेल से हमें क्या लाभ है? खेल से हमें अनेक लाभ है। खेल से हमारा मानसिक और शारीरिक थकान दोनों दूर हो जाता है और एक ये मनोरंजन का साधन है ना। तो क्या खेल है? खेल से क्या होता है बच्चों? खेल से मनोरंजन मिलता है। तो ये कौन सा है बच्चों? ये कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? ये है वर्ल्ड कप। वाई? बिकॉज फुटबॉल इज़ एन इंटरनेशनल गेम। द फीफा वर्ल्ड कप, often simply called as World Cup, is an international association football competition consisted of by the senior men national teams of the members of the Federation International de फुटबॉल एसोसिएशन। तो बच्चों ये वर्ल्ड कप के साल 4 साल के दे इट इज़ प्लेड one time after every 4 years it has been played. It is an international game children. First it was started in 1930 in यूरेशिया। तो देखिए लास्ट टाइम 2018 में ये फ्रांस जीता है ये वर्ल्ड कप। तो देखिए बच्चे, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय खेल है। इट इज़ एन इंटरनेशनल गेम where the European countries and the American countries most probably they participate, and for every 4 year once it is been played. तो देखिए बच्चों, इस पाठ के संबंध में लेखक क्या कहते थे? वे उनको पता नहीं था, बचपन से न जाने उनको कैसे इंटरेस्ट हो गया फुटबॉल खेलने में। क्या दिन क्या रात तो ये क्या करते थे? वे अकेले खुद खेलने लगते थे फुटबॉल, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये टीम से क्या 2 दल बनाकर खेला जाता है। ही डिड नॉट नो दैट इट इज़ अ टीम गेम, सो ही हिमसेल्फ प्लेड फुटबॉल। तो देखिए क्या लिखते हैं? क्या दिन क्या रात क्या खेल, क्या मैदान, जब समय मिलता मैं और मेरे फुटबॉल। शुरू में तो मैं अकेले ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था। बाद में मालूम हुआ कि यह सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है। हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है। 2 टीम खेलती है, हज़ारों लोग इसे देखते हैं। तो उनको कहीं भी ना दिन ना वेर एवर ही वांट ही यूज्ड टू play away football. He did not know that later on he came to know that it is a team game. It is not played individually. And when this play, the public watches television के there is देखिए international when world का football is going on throughout the world, they who are very interested in football they go for watching it. हम लोग जो नहीं जा सकते ना, इसलिए हम कैसे देखते हैं? टीवी में। तो हज़ारों संख्या पूरा विश्व इस खेल को देखता है और वे मनोरंजन पाते हैं। तो बाद में लेखक को पता चला, देखिए फुटबॉल में ऐसा खेला जाता है। ये एक ऐसा खेल है जो हर रेफरी पार्ट जो होते हैं वो उनके साथ खेलते हैं। ये 2 टीम दल बनाते हैं और टॉस लगाते हैं। जो टॉस जीता है वो पहले खेलना शुरू, उनके मर्जी के प्रकार वो फील्ड को चुनते हैं और वे खेलते हैं। देखिए ये एक ताकत खेल है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्लेइंग, क्योंकि ये 90 मिनट का गेम होता है और दोनों दलों बॉल के लिए खेलते हैं, और जिनका ज़्यादा गोल में जाता है वो विजयी घोषित करते हैं। तो इस खेल के लिए बच्चों क्या चाहिए? एक ऐसा खेल है जो अकेला एक आदमी का खेल नहीं है, एक टीम का खेल है। ये मिलजुल कर खेलने वाला खेल है। या ताकत और सावधानी बोथ आर इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रन। एज स्ट्रेंथ एंड बी केयरफुलनेस इज आल्सो इज रिक्वायर्ड। यह चुस्ती का खेल है, यह नज़र का खेल है। फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र। एक ऐसा खेल है जिसमें एक ही ताकत सबकी ताकत है और एक ही कमज़ोरी सबकी कमज़ोरी है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अ टीम गेम, सो ऑल टुगेदर दे हैव टू बी टुगेदर। इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल गेम, सो टुगेदर दे हैव टू प्ले। एंड कैप्टन्स जो होता है वो इतना सतर्क रहना है, तो बॉल के ये देखिए लाइन से बाहर नहीं जाए, तो हर एक के लिए इतना सावधानी। दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वाई? बिकॉज the lineman he should be there, the referee he should be there. So why? Because they have to play in a such a way may there lot of
concentration is required as well as energy. It is an intellect, and it is played in attention on football, on friends, on opposition team, and attention on the goal, attention on the line, and attention on the time also. So by so it is a sort of game in which one energy becomes everybody energy, and one weakness becomes everybody weakness. ये देखिए, अगर टीम होते एक, सभी मिलकर एक होने से ही विजयी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप में वायर रखने से, देयर एनिमी इन बिटवीन, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा ताकत की ज़रूरत होती है, द स्ट्रेंथ विच इज़ रिक्वायर्ड. हमारे भारत में ये ज़्यादातर इसलिए ये यूरोप, आजकल हमारे एशिया के टीम जैसे कोरिया है, चीन है, ऐसे दो जापान है, नाउ एट प्रेजेंट इवन दे भी एशियन from Asian side countries also, these are the countries which are been participated. Why? Because a lot of strength is required. हमारे भारत में भी खेला जाता है, जो बंगाल के टीम्स है जो खेला जाता है, पर समय की पाबंदी होती है. यहाँ पे इस खेल को अभी इतना फैशन हो गया है कि औरत, इवन लेडीज आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल. फॉर इंटरनेशनल गेम आल्सो लेडीज पार्टिसिपेट्स इन प्लेइंग फुटबॉल. ये एक ऐसा खेल है जिसे इतना मनोरंजन होता है कि एकता का भावना इस खेल से ज़्यादा उत्पन्न होता है. देखो, एक ऐसा है जहाँ खेल इतना सावधान होने पर भी ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि द बॉल इफ़ दे हिट्स इन द रॉन्ग साइड एंड इफ द उनको बहुत ही चोट लग जाती है इस गेम में. कभी कभी फिसल कर गिरने से हाथ टूटने की है, पैर भी टूट सकता है, और इससे भी ज़्यादा अधिक चोट लगने की भी आशंका. इवन इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेट इंजरी. देखो, मसल्स जो है दौड़ते समय एक एक बार स्ट्रेन हो जाता है, जो खिलाड़ी खेल नहीं पाता है. तो दोनों टीमों में एक खिलाड़ी आउट होने से उनके बगले नहीं आ सकता, वो कम खिलाड़ियों के साथ ही ये खेलना पड़ता है. इसलिए इसे पहले ही कहा गया है कि ये आउटडोर गेम है, या इसके लिए ज़्यादा मैदान की ज़रूरत है, और ये बहुत सतर्कता से खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है. इट इज़ अ वेरी, देखो एक एक बार ऐसे हो जाता है कि विपक्षी दल और जो खेल रहे हैं उनमें झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं. समटाइम्स दे लूज कंट्रोल एंड दे फाइटिंग ऑल्सो takes place. That's why children, this play, it is such a way that from the lineman, from to the goalkeeper to the referee, all should be in a such a alert that nothing mischief shouldn't be. तो कभी कभी उनको वार्निंग देता है, या कार्ड्स भी दिखाते हैं, रेड कार्ड होता है, येलो कार्ड होता है. इस तरह ये खेल खेला जाता है. और देखो, ये चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है जो बच्चों, ये है गोल. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों अपोजिशन इस बॉल को झगड़ते हैं उस अपोजिट गोल में जाने के लिए, और जो खेल ज़्यादा गेंद जाता है उनको विनर्स घोषित किया जाता है. तो इसे गोल रक्षक बोलते हैं. गोलकीपर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? गोल रक्षक. ये महत्वपूर्ण, इज़ अ वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द टीम. वाई? बिकॉज वही हमेशा बॉल को ना घुसने के लिए, ही ऑलवेज ट्राइज टू सी दैट द बॉल डजंट गो इनटू द गोल. तो एक ऐसा खेल है जहां गोल रक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है. खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी गेंद को मारते विपक्ष के बॉक्स में भेजने का भरसक प्रयत्न करते हैं. गोल रक्षक बड़ी सतर्कता से गेंद पर ही नज़र रखकर गेंद किसी ओर से भी आए अंदर घुसने ना देने का प्रयत्न करता है. गोल रक्षक के सामर्थ्य पर ही खेल में जीत या हार संभव होता है. Suppose children, if suppose there is a tie, then penalty shootout will be there. What is the penalty? The player, he hits the ball with near distance, and who is the main? The goalkeeper is the main person, so that he sees that the ball doesn't enter into the net. So that's why he has to be concentrated for this. A lot of concentration is required, so that the ball does not enter into the net. So for this he बहुत तरह से प्रयत्न करते हैं ये गोल रक्षक. गोल कीपर ऑलवेज, सो ही इज़ द नंबर वन प्लेयर. वाई? बिकॉज वी कैन टेल वाई, बिकॉज इज द मेन पर्सन. सो विनिंग और लूजिंग डिपेंड्स अपॉन द गोल कीपर ओनली, isn't it? So children, now
व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय फुटबॉल चिल्ड्रेन? ये फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो इट इज़ एन आउटडोर गेम। ये इसके लिए ज़्यादा बड़े मैदान की ज़रूरत होती है बच्चों। लॉट ऑफ बिग ग्राउंड इज़ रिक्वायर्ड टू प्ले। ये यहाँ छोटे छोटे जगह में खेला नहीं जा सकता। दैट्स वाई फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम and it requires a big ground to play and lot of precautions as well, for anything advantages and disadvantages both will be there. So इस खेल में एक ऐसा होता है जिसमें मिलजुल कर खेलने की भावना and team spirit and playing together will that qualities will increase in this game. So that and there should be mutual understanding so that they have to win the game. For that each player the team requires mutual understanding. आपस में एक ही बात पर रहने का ढंग जो है इस गेम से हमें पैसा from this play we can learn. So children, in this part 1 and part 2 we have studied what are the different types of games, how many are there, like indoor games and what are outdoor games, what are the advantages of games, and now football. And now we studied about football, why it is so important and what are the main duties of the goalkeeper. In part 3 we will study more about this game. Until then, thank you children.